हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम ट्राइब्स का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एंशियंट ट्राइब्स की, जिसमें हमने दासास के बारे में किया था, किन्नर्स के बारे में किया था, कीर्तास के बारे में किया था। तो आज की वीडियो में जो अब हम बात करेंगे एंशियंट की नेक्स्ट ट्राइब खासास ट्राइब, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है अमंग एंशियंट ट्राइब्स में। अब खासास का अगर मैं बात करूं तो खासा ट्राइब का मेंशन जो है, जो टर्म जो है, ये फाउंड मेंशन आपको पुरानास में भी फाउंड होगा, राइट। पुरानास में भी इसका मेंशन आपको फाइंड होता है। नेपाल में इनको खसीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इनको खसीरा, ठीक है। कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, वहां पे इनको खासिया के नाम से, इवन गढ़वाल, कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड के, वहां पे इनको कास्या के नाम से, एंड भगवत पुराण में इनको खासा के नाम से मेंशन किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो हैं सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है खासा नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि जो एंशियंट टाइम में एक खास देश होता था, खास देश होता था जो ये सिचुएटेड करता था, जो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी। आपको पता होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में किया होगा, ब्रिटिश की जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी, मींटू से जो आपका आगरा वाला अवध वाला पोर्शन था, आगरा अवध वाला रीजन जो था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से लेके एंड नेपाल के बीच का जो रीजन था, ये वहां पे क्या करते थे, रिसाइड करते थे, इस रीजन को इनहेबिट करते थे। तो जिस रीजन को ये लोग इनहेबिट करते थे उसको क्या बोल दिया गया, खासा, खास देश, दैट मीन्स लैंड ऑफ खासास, राइट। तो यहीं पे बड़ा मीरा, जो आपको पता होगा, आई थिंक आपने ऑथर का नाम सुना होगा, जो ये जो थे बड़ा मीरा जो थे, इन्होंने भी अपनी राइटिंग बृहत संहिता, जिन्होंने बृहत संहिता के जो ऑथर हैं, इन्होंने इनको मेंशन किया है, खासास को बृहस्मिता में मेंशन किया है अलॉन्ग विद कुलुतास के साथ। कुलुतास ये कौन थे, जो कुल्लू रीजन को इनहेबिट करते थे, जो पीपल कुल्लू रीजन को इनहेबिट करते थे उनको बोलते थे कुलुतास, अलॉन्ग विद तागनाज एंड कश्मीरास, प्लस तागनाज एंड कश्मीरास, जो आपके कश्मीर को इनहेबिट करते थे, इनके साथ इनको मेंशन किया है किसने, बरामीरा ने, इन बृहत संहिता में। तो ये बात भी याद रखना। अगर मैं प्रेजेंट डे में मैं बात करूं तो प्रेजेंट डे में ये खासा कम्युनिटी जो है, ये खासा कम्युनिटी जो है आपको शिमला में देखने को मिलेगी, सिरमौर में आपको देखने को मिलेगी, कुल्लू में आपको देखने को मिलेगी, एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। इवन अगर मैं ये हिमाचल की बात कर रहा हूं, अगर मैं उत्तराखंड में बात करूं तो उत्तराखंड में भी आपको प्रेजेंट में खासा कम्युनिटी मिलेगी। उत्तराखंड के कौन से रीजन में, टिहरी, टिहरी रीजन हो गया, ठीक है, कुमाऊं हो गया, गढ़वाल रीजन हो गया, गढ़वाल रीजन ऑफ, गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो इस रीजन में आपको खासा कम्युनिटी देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, राइट। अब जनरली अगर मैं बात करूं, ये खासास जो हैं अपने आप को क्या डिफाइन करते हैं, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, कि ये अपने आप को बोलते हैं कि हम जो है क्षत्रिय ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय ग्रुप, और वी कैन से क्षत्रिय वर्णा, बोलते हैं कि हम क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करते हैं।
क्योंकि जब हम वैदिक लेटर वैदिक पीरियड करते हैं तो उस टाइम पे क्या किया गया था, 4 वर्णा सिस्टम की इवोल्यूशन हो चुकी थी। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये अपने आप को क्षत्रिय वर्णा से बोलते हैं कि हम जो है क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं, राइट। दैट मीन क्षत्रिय कौन होते थे? जो जनरली वॉरियर होते थे। ये कम्युनिटी जो होती थी वॉरियर, तो ये बोलते हैं कि हम भी वॉरियर हैं, राइट। इवन अगर यहाँ पे एक फेमस फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ग्रियर्सन। ग्रियर्सन जो फेमस फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो अर्ली नोन इंडो आर्यंस है, जो अर्ली नोन इंडो आर्यंस है ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट, अर्ली नोन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट, उनको क्या बोला गया? खासास बोला गया। इन्होंने सजेस्ट कर दिया, ग्रियर्सन ने क्या बोला कि जो इंडो आर्यन जो बोलते हैं हम, हिमालयन ट्रैक्ट में जो इंडो आर्यंस आए थे, तो वो कौन थे? खासास थे। तो देखो ये जो हम एंशियंट ट्राइब्स कर रहे हैं, तो इनका सभी का लिंक आपको कहां से देखने को मिलेगा? सारा वैदिक एज से रिलेटेड है ये सारी भी ट्राइब्स। इसके बाद जब हम मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे, जब हम मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे, तो वहां पे ये जो ट्राइब्स होंगी ये आपको कहीं ना कहीं किस टाइम की देखने को मिलेंगी? आफ्टर वैदिक पीरियड, जब आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की इवोल्यूशन हुई थी, जैनिज्म जो था वो स्प्रेड हो रहा था, उस टाइम की ट्राइब्स है, क्योंकि उनपे इन्फ्लुएंस भी होगा, तो हम बात करेंगे उनकी, राइट। तो ये जनरली हम अभी कौन सी कर रहे हैं? एंशियंट ट्राइब, जिसमें अभी हम खासास कर रहे हैं। तो अब अगर मैं प्रेजेंट डे में बात करूं, क्योंकि खासस अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम जो है क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं, बट प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं, इन प्रेजेंट में जो खासस कम्युनिटी जो है, खासा कम्युनिटी जो है वो आपको कहां पे देखने को मिल जाएगी? मतलब मैं बात करूं तो आपको ब्राह्मण्स में भी देखने को मिल जाएगी, एंड आपको जो है वो क्षत्रिय में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पे ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो खासस कम्युनिटी में आपको भी कास्ट सिस्टम मिलेगा, कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, ब्राह्मण्स भी आपको दिखेंगे, क्षत्रिय भी आपको दिखेंगे, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इनकी ट्रेडिशन की और कल्चर की, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे मैरिज सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं खासस के मैरिज सिस्टम की बात करूं तो जनरली यहाँ इनके जो है 3 टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम प्रेवलेंट होता है। 3 टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम है जो ये परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 इज योर ब्याह, जिसको नॉर्मल फॉर्म में हम बोलते हैं ब्याह। सेकंड इज योर प्रेनो, सेकंड आपके पास आ जाएगा प्रेनो। एंड थर्ड वन इज गदर, गदर से याद कर लेना सन्नी देओल। अब सन्नी देओल ने क्या करता है? हेड पंप, ठीक है, कि उसने उसको उखाड़ा था, तो थोड़ी देर पे आते हैं इस पे। अब ब्याह है, ये जनरली क्या है? नॉर्मली अरेंज मैरिज है, जहाँ पे मतलब फैमिलीज जो है वो क्या करेंगी? मैरिज फिक्स करेंगी, अरेंज मैरिज, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज है। प्रेनो क्या होगी? ये जो है आपकी लव मैरिज की फॉर्म है, ठीक है। एंड ये जो प्रेनो वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है, वो ओरिजिनेट हुआ है वर्ड प्रणय से। प्रणय मीन्स लव, ठीक है। तो इसको बोला गया लव मैरिज। यहाँ पे मतलब लव मैरिज होगी, लड़की और लड़के की अपनी पसंद होती है। अब यहाँ पे गदर, इसमें क्या होगा? इस काइंड ऑफ मैरिज में अब लड़की जो है, जो ब्राइड होगी, वो क्या करेगी? गोज टू द ग्रूम हाउस, ठीक है। ग्रूम के घर जाएगी,
और वहां पे फिर क्या होगा, सारा जो मैरिज सेरेमनी है, जो वेडिंग सेरेमनी है, वो परफॉर्म होगी। वेडिंग सेरेमनी जो है वो परफॉर्म्ड की जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं कि ये जो जनरली बोलते हैं कि जी घर से भाग के शादी करते हैं, ठीक है, घर से भाग के शादी करी, जब दैट मीन्स कि लड़की के पेरेंट्स की एसेंट नहीं थी, पेरेंट्स की एसेंट नहीं थी, कि वो नहीं चाहते थे। इसमें क्या हो गया, दोनों फैमिलीज का क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट हो गया, मतलब दोनों फैमिलीज जो थी एग्री करगी लव मैरिज के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, एग्री नहीं करी लड़की की, तो लड़का जो है फिर क्या करेगा, लड़की को अपने साथ ले आएगा और उसके फिर लड़के के घर में जो है सारा वेडिंग रिचुअल जो है वो परफॉर्म होंगे, राइट। अब यहां से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया, अब यहां से नहीं पूछा गया, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो परफॉर्म नहीं होती है हिमाचल में। अब जो ये खासा कम्युनिटी है, इनमें एक और टाइप ऑफ मैरिज है जो ये परफॉर्म्ड करते हैं, जिसको बोला जाता है तेकवा और बियाग सिस्टम। बट ये हिमाचल में प्रेवलेंट नहीं है। ये जो तेकवा सिस्टम जो है और जिसको ब्याग सिस्टम भी बोलते हैं, ये आपको उत्तराखंड के रीजन में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कुमाऊं गढ़वा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये तेकवा सिस्टम, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी प्रेवलेंट नहीं थी, जिसमें एक तेकवा ऑप्शन था और ये उसका राइट आंसर था। अभी मेरे को क्वेश्चन एकदम से याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था, बट पूछा जरूर गया था। अब ये तेकवा सिस्टम जो है नॉट prevalent among the Khasa community, among the Khasa community of Himachal Pradesh. बट उत्तराखंड में प्रेवलेंट है। अब देखो इस तेकवा सिस्टम में होता क्या है। अब इस तेकवा सिस्टम में होता क्या है कि जनरली जब कोई डेड और इन एलिंग हस्बैंड और एन एलिंग इनकैपेसिटेड हस्बैंड, देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी, किसी मैन की डेथ होगी और आगे उसका कोई डिसेंडेंट नहीं था, मतलब उसका आगे कोई लीगल हायर नहीं था, राइट। या फिर क्या है, कोई पर्सन है जो जनरली, अगर मैं एक तरह से बोलूं, जिसको आप बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको बोला जाता है इम्पोर्टेंट। सिंपल वर्ड्स में कि जो पर्सन जो है नामर्द जिसको बोलते हैं, कि मतलब वो आगे जो है मतलब जनरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। कि तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे जनरली उसकी वाइफ का या तो उसकी डेथ होगी और आगे उसका कोई लीगल हायर नहीं था, तो अब जो विडो होगी, ठीक है, उसका क्या कर दिया जाएगी, किसी उसी के फैमिली में से किसी मेंबर के साथ मैरिज कर दी जाएगी, अदर मेल हायर के साथ मैरिज कर दी जाएगी। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये मेंबर अब कब तक उसका हस्बैंड रहेगा इस मैरिज में, जब तक जो है आगे वो लेडी जो है मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं दे देती, तब तक हस्बैंड रहेगा। उसके बाद जो है वो मैरिज सिस्टम एक काइंड ऑफ क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, राइट, कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होगी ये। तो ये जो सिस्टम है ये हिमाचल में प्रेवलेंट नहीं है, बट हाँ उत्तराखंड में ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बात याद रखना। देन नेक्स्ट अगर बात करें इनकी कम्युनिटी में, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन की। अब खासस के अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो इनके यहाँ पे विलेज गॉड सिस्टम प्रेवलेंट है। खासस में विलेज गॉड सिस्टम है। विलेज गॉड सिस्टम का मतलब कि हर एक विलेज का अपना एक विलेज गॉड होगा, कि हमारे गांव का देवता होता है जिसको बोलते हैं गांव देवता, ठीक है।
और जनरली जो विलेज गॉड होता है, ये क्या कंसीडर करते हैं, विलेज गॉड को ये कंसीडर करते हैं क्या, प्रोटेक्टर ऑफ देयर हैबिटेट। ये क्या है, हमारे प्रोटेक्टर है हमारे हैबिटेट का, हमारे पशुओं की रक्षा करेगा, हमारे घर की रक्षा करेगा, हमारी फसल की रक्षा करेगा, हमारी विलेज की रक्षा करेगा, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आएगा, ठीक है, महामारी नहीं आएगी, राइट। ये सारी चीजें ये बिलीव करते हैं, दैट मीन्स विलेज गॉड सिस्टम है। एंड ये विलेज गॉड को क्या कंसीडर करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ देयर हैबिटेट। एंड अगर यहाँ पे बात करूं तो महासु देवता जो आप बोलते हो, महासु कल्ट जो है वो इनका जो है विलेज गॉड मोस्ट प्रोबलेंट है इनमें, विलेज गॉड में, राइट, खासा कम्युनिटी में। वहीं से अगर मैं इनकी स्क्रिप्ट की बात करूं, स्क्रिप्ट मतलब कि जिस लैंग्वेज में ये अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, तो ये जनरली पास्ट में क्या करते थे, इन पास्ट ये तंक्री स्क्रिप्ट यूज करते थे। अभी आपको पता होगा तो रिसेंटली न्यूज में था कि जब क्या बोला गया कि अब हिमाचली पहाड़ी को क्या बनाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाने की बात करी जा रही है। अब हिमाचली पहाड़ी हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, यही बात कर रहे हैं जो हम बात करते हैं, तांकरी स्क्रिप्ट होगी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट होगी, शारदा स्क्रिप्ट होगी, ये पहाड़ी डायलेक्ट्स है, ठीक है, इन्हीं को प्रेवलेंट होगा, दैट मीन्स इन्हीं में स्टडी होगी। तो ये तांकरी जो था एंशियंट टाइम में, तांकरी स्क्रिप्ट जो थी पास्ट में ये यूज करते थे। प्रेजेंटली अगर बात करूं तो प्रेजेंटली ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो इनकी जो मेन स्क्रिप्ट्स है तांकरी एंड देवनागरी, ठीक है। अब इनके यहीं पे रिलीजन में मैं बात करूं तो इनके वर्शिप की बात करता हूं, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, इनका क्या है, विलेज गॉड सिस्टम है, ठीक है। तो विलेज गॉड सिस्टम है तो इनके पास वर्शिप के भी ये 3 फोल्ड्स हैं, इनके खासास के 3 फोल्ड्स ऑफ वर्शिप्स कम्युनिटी। एक फर्स्ट आता है आपका ईस्ट देवता, सेकंड इज गृह देवता, थर्ड वन इज ग्राम देवता, राइट। अब ये मेरे भाई जो ईस्ट देवता है इसको याद रखना, आई से इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, दैट मीन्स ईस्ट देवता द डाइटी ऑफ इंडिविजुअल, जो डाइटी मतलब किसी इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन है, वो किस पे बिलीव करता है, कि कोई हनुमान जी पे बिलीव करता है, कि जी बजरंग बली पे बिलीव करता है, राइट। वो सारा अपने अपने परसेप्शन है हर किसी की, हम किसी को नहीं बोल सकते। तो बोला कि ईस्ट देवता हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी परसेप्शन है, वो किसको मानेगा। वहीं पे बोला एक क्या होगा, अब जो एक फैमिली है उनका भी क्या होगा, एक अपना डाइटी होगी, उनका अपना एक घर का एक अपना देवता होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द डाइटी ऑफ द हाउस होल्ड्स, पूरे घर जो एक कॉमन देवता होगा उसको बोल देंगे गृह देवता। एंड ग्राम देवता की तो हमने बात कर ली, जो डाइटी है ऑफ विलेज की, पूरे विलेज की कॉमन डाइटी होगी, उसको बोल देंगे ग्राम देवता। तो ये 3 फोर्स ऑफ वर्शिप जो है खासा कम्युनिटी में जो है प्रेवलेंट है। तो अब यहीं से अगर मैं बात करूं तो ये खासा कम्युनिटी का, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि खासा कम्युनिटी का जो रिलीजन है वो क्या हिंदू है, टोटली हिंदू बिलीफ है, या ट्राइबल बिलीफ भी है, या टोटली ट्राइबल बिलीफ है, ओनली हिंदू बिलीफ है या ओनली ट्राइबल बिलीफ है, या दोनों का मिक्सचर है, राइट। तो यहाँ पे बात करी गई कि जो खासा कम्युनिटी का जो रिलीजियस सिस्टम है वो क्या है, मिक्सचर है दोनों का, दैट इज हिंदू प्लस ट्राइबल बिलीफ का।
राइट। तो खासा का जो कम्युनिटी का जो रिलीजियस सिस्टम है वो मिक्सचर है बोथ हिंदू एंड ट्राइबल बिलीफ सिस्टम का, राइट। तो ये भी याद रखना, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम की। कम्युनिटी सिस्टम की बात करते हैं। अब देखो हमने क्या बात करी पीछे, मैंने क्या बोला कि खासाज अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम जो बिलोंग करते हैं जी कौन सी कम्युनिटी से करते हैं, क्षत्रिय। और क्षत्रिय कौन सी कम्युनिटी थी, वो बोलते थे जी हम तो क्या है, वॉरियर्स हैं, ठीक है, वॉरियर्स हैं। तो जनरली अब ये कम्युनिटी सिस्टम देखो क्षत्रिय बोल दिया तो इनका इन्होंने बोला कि हम जो है कौन सी कम्युनिटी से हैं, खूंद ग्रुप से हैं, खूंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। खूंड ग्रुप मतलब वॉरियर ग्रुप, खास बोलते हैं। अब ये जो खूंड कम्युनिटी है इनका तो कौन सा सिस्टम हो गया, खूंड कम्युनिटी सिस्टम है। तो अब इन्होंने अपने आप को दो खूंड कम्युनिटी सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, 60 छठा, 60 और छठा, 5 और पांडवा, 5 और पाशा, सॉरी, हाँ। इसको जो 5 और पाशा जो है इसको पांडवा ग्रुप बोला जाता है, एंड इसको क्या बोला जाता है, कौरवास ग्रुप। क्योंकि ये दोनों भी क्या कौन सी कम्युनिटी थी, वॉरियर कम्युनिटी थी। अब इनको भी कौरवा ग्रुप बोला जाता है। अब यहीं पे बोला गया देखो ये 60 छठा 5 पाशा ये क्या डोमिनेट करता है, ये क्या डेडिकेट करेगा, ठीक है, ये जनरली डेडिकेट करता है नंबर ऑफ वॉरियर्स, कि कितने यंगस्टर वॉरियर्स हैं इनके पास जो ये प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, किंग को ड्यूरिंग दी बैटल। वॉरियर कितने हैं इनके पास, नंबर ऑफ वॉरियर्स। तो यहीं पे क्या किया गया, ये जो छठा और पाशा जो हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूं तो सब ग्रुप्स आ गए आपके 6 BC, 6 BC, 4 BC, 12 BC एटसेट्रा। अब ये क्या शो कर रहा है, दैट मीन 6 BC 6 इंटू 20, 4 इंटू 20, 12 इंटू 20, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ वॉरियर्स ऑफ द कम्युनिटी, की ये इतने वॉरियर जो है एट अ टाइम आपको प्रोवाइड करवा सकते, राइट। तो यहां ये इनकी ये बात करी गई, ठीक है। अब यहीं से बात करते हैं कि अगर खासास में अगर मैं बात करूं, एक इनका जो प्रोबिलेंट गोत्र है वो है कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र जो है वो खासास का मोस्ट कॉमन गोत्र है, खासा कम्युनिटी का कश्यप गोत्र, ठीक है। वहीं से अगर मैं इनकी गेम्स की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, तो इनमें जो है ठोडो आपने नाम सुना होगा, अभी जो एक फेस्टिवल हुआ था किन्नौर लाहौल स्पीति रीजन में, लाहौल स्पीति में, ठीक है, जो मतलब उसमें भी जनरली ठोडो गेम प्ले करवाई गई थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होती है, मार्शल बो एंड एरो गेम, मार्शल बो एंड एरो गेम है जो इनकी फेमस गेम है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि ठोडो किसकी गेम है, कौन सी ट्राइब की मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो कौन सी है, खासा कम्युनिटी की। अब यहीं से नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की। अब जब इनमें जो होता है, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोला गया कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का लीगल हायर होते हैं यहाँ पे ओनली कौन, सन, ठीक है। इनकी कम्युनिटी में बोला जो लीगल हायर होगा वो सन होगा,
डॉटर्स का कोई रोल नहीं होता। तो दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी, प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होगा इक्वली डिवीजन होगा अमंग द सन्स के बीच में। प्रॉपर्टी डिवीजन किस में होगा? सन में होगा। तो जनरली इनके प्रॉपर्टी यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, जेठोंग एंड कनिशोंग। अब यहाँ पे जेठोंग बोला गया कि जब बड़ा भाई एल्डेस्ट सन और एल्डेस्ट ब्रदर को जब क्या मिलेगा? एडिशनल शेयर मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा शेयर दे दिया जी। अब इक्वल डिवाइड नहीं हुई, लेटर से मैं बोल देता हूँ 55 यूनिट है। 55 यूनिट जो है हमने 5 ब्रदर्स में जो है 5 ब्रदर्स में इसको डिवाइड करना था। अब तो ये हो जाएगी 4 ब्रदर्स में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। या फिर आप कितना ले लो, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेटर से कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो मतलब 2 ब्रदर्स हैं और हमारे पास 25 यूनिट्स है। अब हमने क्या कर दिया? 12-12 कर दिया, 12-12 कर दिया, एक रह गया यहाँ पे, एक हमने क्या किया? बड़े ब्रदर को दे दिया। तो बोला गया कि एल्डेस्ट ब्रदर को जब एडिशनल शेयर मिलता है प्रॉपर्टी का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो उसको हम बोल देते हैं, उस टाइम कौन सी टर्म यूज करेंगे हम? जेठोंग। सेम कनिशोंग जब सबसे यंगेस्ट सन को, जब यंगेस्ट सन को एडिशनल शेयर मिलेगा तो उस केस में क्या आएगा? कनिशोंग, राइट। तो ये आपके पास आ गया खासस का प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करते हैं इनकी क्या वेट, राइट। तो अब हम बात करते हैं इनका कम्युनिटी की, दैट मीन्स की कम्युनिटी काउंसिल की, ये डिसीजन कैसे लेते हैं, जो भी इन्होंने ट्राइब्स के रिलेटेड, अपने कल्चर के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो कैसे लिए जाएंगे। तो मैं यहां से बात करूं कि खासास क्या है, खासा कम्युनिटी जो है वो डेमोक्रेटिक है इन नेचर। मैंने डेमोक्रेटिक क्यों बोला? अब डेमोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ, डेमोक्रेसी से ओरिजिनेट हुआ। डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल, जहां पे लोगों का राज हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब सारे लोग, पीपल जो हैं वो डिसाइड करेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि इनकी जो कम्युनिटी है डेमोक्रेटिक है इन नेचर में, तो ये क्या करते हैं? अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं themselves, एंड आगे फर्दर ये क्या करेंगे? अपने में से ही इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट करेंगे किसको? मावी और मावनाज, जिसको आप बोलते हो मावी और मावनाज। जो क्या होता है कि बोला कि ये सबसे स्ट्रांग पर्सन है हम में, हम सब में क्या है? ये सबसे स्ट्रांग पर्सन है। अब इसका काम हो जाएगा हमारी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगा। तो जनरली ये क्या है? हमारा हेड है ट्राइब का। तो ये अपने आप ही इलेक्ट करेंगे कि कौन होगा। अब देखो कैसे होता है कि जनरली जो इनके बीच में जो फैमिलीज होंगी, अब एक ट्राइब में लेटर से हम बोल देते हैं 10 फैमिलीज हैं। अब 10 फैमिलीज है, अब इन फैमिलीज के जो मैन होंगे उनमें से मतलब हर एक बंदे के बीच में क्या होगा? जो उनके बीच में बैटल्स होंगी, जो जीतता जाएगा आगे फिर उसकी फर्दर बैटल्स होती जाएंगी। जो फाइनल लास्ट में जीतेगा उसको मिलके ये सारे क्या बोल देते हैं कि ये जो है हमारा क्या है? इलेक्टेड हेड है, ये हमारा हेड है, ये सबसे स्ट्रांग पर्सन है हम सब में। तो ये क्या करेगा? हमारा प्रोटेक्टर है। तो ये हमारा मावी हो गया, हमारा मावना हो गया, ये हमारा हेड हो गया ट्राइब का, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या जनरली मावी और मावना जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हायरार्की हो जाएगी, नहीं।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगा। लेटर से आज एक जीत रहा है, कल दूसरा जीत जाएगा, आज मैं जीत गया कल कोई और जीत जाएगा, राइट। तो ये भी नहीं कि जैसे हम बोल देते हैं कि मोनार्की आ जाएगी, नहीं मोनार्की नहीं आएगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, अपने आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली थी हमारी कौन सी, खासा ट्राइब, जो खासा ट्राइब थी हमारी, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो दो एंशियंट ट्राइब्स बसती हैं, हमारी जो दो एंशियंट ट्राइब्स बसती हैं वो कौन सी बचेंगी आपके पास, अब हमारी दो एंशियंट ट्राइब्स बसती हैं जिनका नाम है पिशाचास एंड यक्षास। इनके बारे में हमें बस इतना याद रखना है, इन इस पिशाचा ट्राइब को एंशियंट टाइम में राक्षस के नाम से भी जाना जाता था इन वैदिक टाइम। वैदिक टाइम्स में बोला गया कि जो राक्षस ट्राइब थी वो सिमिलर थी किसके, पिशाचस के। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब यक्षस के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि महाभारता टाइम में, इन महाभारता में, सॉरी, महाभारता में क्या है, रेफरेंस है, देयर इज अ रेफरेंस। क्या रेफरेंस दिया गया है कि जो युधिष्ठिर थे एंड उनके ब्रदर्स, उनका क्या हुआ था, वॉर हुई थी, बैटल हुई थी किसके साथ, विद यक्षा ट्राइब के साथ। तो ये भी याद रखना। इवन ये जो यक्षा ट्राइब्स हैं इनको ट्री गॉड्स के नाम से भी जाना जाता था, ट्री गॉड्स के नाम से जाना क्या जाता था, जाना जाता है। इवन ये भी कंसीडर किया जाता है कि इनके पास मिस्टीरियस ह्यूमन पावर्स है इस ट्राइब के पास, राइट। तो बस आपको इतना याद रखना है, राइट। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो हम कौन सी ट्राइब्स करेंगे, मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे। मॉडर्न ट्राइब्स को भी हम एक या दो वीडियोस में करेंगे, 1 to 2 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे मॉडर्न ट्राइब्स को, राइट। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने लेक्चर को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।